कृषि सुधार संबंधी विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस के साथ संसद में हंगामा करना ममता बनर्जी को अब भारी पड़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी मर्जी का काम करवाना चाहती है। बंगाल के चुनावी बिसात पर ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ दिखना नहीं चाहती, लेकिन अब ऐसा कर पाना टीएमसी के लिए आसान नहीं लगता। तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक को किसानों के लिए हानिकारक बताया तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वह साबित करें कि कृषि बिल किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कृषि विधेयकों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कहा। अगर टीएमसी ऐसा करती है तो कांग्रेस उसका पूरा फायदा उड़ा ले जाएगी और ममता बनर्जी ऐसा कभी होने नहीं देंगी। संसद में हाल ही में कृषि विधेयकों को पारित किया गया। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई है, क्योंकि पार्टी बिचौलियों को संरक्षण देती है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से वंचित करते हैं और उसका मुनाफा छीन लेते हैं। वहीं इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधेयक किसानों को एमएसपी से वंचित करेंगे और देश को भुखमरी की कगार पर ले आएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि विधेयक के पारित होने के बाद छोटे और हाशिए पर पड़े किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकते हैं और इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व चिंतित हो गया, क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी द्वारा समर्थित सोसाइटी बहुत कम दाम पर सीधा किसानों से उपज खरीदती है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि अगर किसानों का उत्पीड़न रुकता है तो ममता बनर्जी की पार्टी गुस्सा हो जाएगी। वे किसानों की परेशानियों पर सिर्फ बयान देते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संसद से पारित किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी विधेयकों पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विपक्ष अब्दुल मन्नान और लेफ्ट दोनों के विधायक दल के नेता सुजान चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री को लिखे संयुक्त पत्र में कहा कि हम विधानसभा में टीएमसी की ओर से इस संबंध में लाए गए किसी प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार हैं। पत्र में सभी ने लिखा कि वे जनहित के इन मुद्दों पर विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस द्वारा लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव का हिस्सा बनने को तैयार हैं। पत्र में कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र सरकार के विनाशकारी कदमों के खिलाफ तत्काल कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है और इस पत्र में कहा गया कि संसद में मानसून सत्र के दौरान जिस तरह से किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी विधेयक पारित किए गए वह असंसदीय, अलोकतांत्रिक और देश के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। पत्र में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री को संसद से पारित विधेयकों पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।